हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और ज़बरदस्त होगे। ठीक है, तो ऐसा है कि देखिए, जो आपका एग्ज़ाम का टाइम है वो धीरे धीरे पास आ रहा है, इसलिए खाते रहिए, पीते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, आइए अपने लेक्चर पे शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है हमने कक्षा 10 फिजिक्स का भौतिक धारा वाला। ठीक है, उसके बारे में हमने पहले इंट्रोडक्शन दे दिया था और कुछ बाकी था, उसके आगे पढ़ते हैं। देखिए, अब वहाँ तक मैंने बताया था, अब आगे देखेंगे कि जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा के अवयव क्या होते हैं। विद्युत धारा के कुछ अवयव होते हैं, जैसे देखिए बैटरी हो गया, विद्युत बल्ब हो गया। ठीक, इस सबको हम कैसे दिखाएंगे, कैसे इसका फिगर बनाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखते हैं विद्युत के अवयव। ठीक है, विद्युत धारा के अवयव मतलब क्या क्या इसके गुण है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कैसे कैसे बनाते हैं उसको देखिए। पहला आपका हो गया बैटरी। बैटरी हो गया, बैटरी को कैसे बनाते हैं। ठीक है, बैटरी को हम फिगर में बुक में ऐसे बनाते हैं। ये आपका हो गया इधर और ये आपका इधर इधर। ठीक है, ये जो छोटा वाला है उसे कहेंगे माइनस और जो बड़ा वाला है उसे कहेंगे प्लस। हो गया। एक सेकेंड, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपका बैटरी नहीं, ये आपका सेल है। ठीक, ये आपका सेल है। उसके बाद आपका आएगा बैटरी। बैटरी आएगा, ये देखिए बैटरी हो गया। अब बैटरी को बनाने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन किसी बड़ा फिर छोटा करेंगे, फिर एक लाइन फिर बड़ा यहाँ पर करेंगे, फिर ये छोटा करेंगे, फिर यहाँ पर बड़ा करेंगे, फिर यहाँ पर छोटा करेंगे। ये हो गया, यानी इधर माइनस और इधर प्लस। ठीक है, ये आपका बैटरी हो गया। जब दो तीन सेल आपस में जोड़ देंगे तो बैटरी बन जाएगा। एक अकेला रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम सेल कहेंगे। ठीक है, ये वाला आपका हो गया, यहाँ पर एक लाइन हो गई। ठीक, उसके बाद देखिए विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब को हम कैसे बनाते हैं, विद्युत बल्ब। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पर लाइन खींचेंगे, ऐसे बनाए, फिर इधर हो गया, यहाँ पर बीच में करेंगे ऐसे ऐसे। ठीक, ये आपका क्या हो गया, विद्युत बल्ब हो गया। ऐसे बनाएंगे। उसके बाद देखिए आपका कुंजी। ठीक है, कुंजी को हम कैसे बनाएंगे, कुंजी दो होते हैं, एक खुला होता है और एक बंद होता है। ठीक है, खुली कुंजी होती है आपका, कुंजी में देखिए दो होते हैं, कौन कौन, एक खुला हुआ खुली कुंजी और एक बंद कुंजी। जो खुली कुंजी होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपका ऐसा लाइन होता है, ये इधर हो गया, ये आपका खुली कुंजी हो गया। और उसके बाद बंद वाले में क्या होता है, ये लाइन बन गया, ऐसे कर दिए, इसके बीच में डॉट रहता है। ठीक, इसके बीच में डॉट यानी कि जो आपका वो क्या होता है, स्विच होता है, स्विच ऑन है, इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, और इसमें स्विच बंद है, धारा प्रवाहित नहीं हो रही। ठीक, उसके बाद देखिए क्या करते हैं, आपका हो गया फिफ्थ वाला। ठीक, फिफ्थ वाला में आप देखेंगे तो वोल्ट मीटर। ठीक है, आपका हो जाएगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे लाइन खींचेंगे, भी बनाएंगे, गोला खींचेंगे, इधर इधर माइनस इधर प्लस। ये हो गया आपका, ये हो गया वोल्ट मीटर। ठीक, आगे देखते हैं तो आपका हो गया अमीटर। अमीटर को कैसे दिखाते हैं, ये भी बस जहाँ पर भी है वहाँ पर ए लिख देंगे। ये हो गया, गोल बना दिए, इधर माइनस इधर प्लस, हो गया अमीटर। उसके बाद देखिए आप हम करेंगे धारा नियंत्रक। ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं धारा नियंत्रक, सका वाला धारा नियंत्रक क्या होता है। देखिए, धारा नियंत्रक को ऐसे करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रतिरोध की तरह बनाएंगे, ये हो गया, इसको यहाँ से खींच देंगे, ये आपका क्या हो गया, धारा नियंत्रक हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर बना देंगे, इधर देख लीजिए धारा नियंत्रक का। धारा नियंत्रक जो होता है आपका ऐसा होता है, देखिए ये प्रतिरोध की तरह ऐसे ऐसे करेंगे, इसके बाद यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देंगे, ये आपका क्या हो गया, धारा नियंत्रक हो गया। उसके बाद अगला आता है आपका आठवां वाला। ठीक है, आठवां वाला आता है आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध को कैसे दिखाते हैं, यहाँ पर देखिएगा, प्रतिरोध को ऐसे करके यहाँ पर दिखाते हैं, बस ऐसे ऐसे, ये आपका हो गया प्रतिरोध। ठीक है, इसी तरह सभी को हम दिखाते हैं। आगे देखते हैं आप, एक और है। ठीक, एक और दो, एक होता है तार संधि
ठीक है। तार संधि, कोई तार हो कैसे जुड़ा होता है, ठीक है। जुड़ने को दिखाते हैं, ऐसे लाइन खींचेंगे, एक लाइन ऊपर से खींचेंगे, यहाँ पर बिंदु कर देंगे, ये तार संधि हुआ है। उसके बाद एक और है तार क्रॉसिंग, मतलब कोई तार क्या हुआ, किसी को क्रॉस करके गया हुआ, क्रॉसिंग, ठीक है। वो आपका हो जाएगा ऐसे, ये देखिए यहाँ पर तार कोई गया, ऊपर से तार आएगा, इसको ऐसे टेढ़ा कर देंगे, ऐसे ले जाएंगे, ये हो गया तार क्रॉसिंग, ठीक। इसी को आप पूरा याद कर लीजिएगा कि इसको कैसे बनाना है, क्योंकि जब सवाल लगाएंगे तो इसको बनाकर ही सवाल लगाया जाता है, बिना बनाए सवाल नहीं लग पाएगा, ठीक है। जब श्रेणी क्रम समांतर क्रम आएगा तो उसमें इसको बनाना पड़ेगा, वहाँ पर बोल देगा धारा नियंत्रक, अब धारा नियंत्रक आपको बनाना है, ठीक, ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए दिए ना धारा नियंत्रक, ऐसे बनाना है, ठीक। अब इसको मिटाकर हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद हम आपको बताते हैं ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम किससे कहते हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक। सेल क्या होता है, सेल को हम दो लाइन खींचते हैं, एक इस तरफ क्या होता है प्लस, इस तरफ माइनस होता है। बैटरी में 2-3 सेल लिया के बैठा दो, हो गया बैटरी, ठीक। उसके बाद विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब में क्या करते हैं, इसको बल्ब की तरह से बना दिए, बीच में गोल गोल कर दिए, विद्युत बल्ब हो गया। कुंजी दो प्रकार की होती है, खुली होती है, एक बंद होती है। खुली में यहाँ पर डॉट नहीं रहेगा और बंद वाले में डॉट रहेगा, हो गया। वोल्ट मीटर में भी रहता है, प्लस माइनस इधर हो गया, अमीटर में ए रहता है, प्लस माइनस इधर हो गया। धारा नियंत्रक में आपका ऐसा होता है, इसको प्रतिरोध की तरह से बनाएंगे, बीच में से तीर मार देंगे, हो गया। प्रतिरोध आपका यहीं पर ऐसे ऐसे करके दिखा देंगे, प्रतिरोध हो गया। उसके बाद तार संधि है, जब भी कोई तार जुड़ा होता है तो यहाँ पर से खींच के यहाँ पर बिंदु बना देंगे, जुड़ गया। तार क्रॉसिंग है, यहाँ पर यानी कि इसका ये जो तार है इसको इसके ऊपर से जा रहा है, नहीं इसके ऊपर जा रहा है, टच नहीं कर रहा है, इसके ऊपर जा रहा है, ये तार क्रॉसिंग हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ओम का नियम, इसको मिटा देते हैं, तो अभी हम आपको ओम का नियम बताएंगे। देखिए ये हो गया आपका, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए ओम का नियम क्या है, देखिए ठीक है। ओम का नियम क्या है, देखिए ओम का नियम यह कहता है, ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम यह कहता है कि जब भी किसी चालक तार, कोई चालक तार है, ठीक है, किसी चालक तार की लंबाई और क्षेत्रफल में परिवर्तन न करे तो उसमें जो विभवांतर होता है, ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा हम भी बना के तो आपको बता रहे, ये मान लीजिए कोई तार हो गया, ठीक है, नहीं तो आपको हम डाटा केबल अभी दिखा रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ देखिए यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं, ये देखिए क्या है, एक तार है। अब ओम का नियम क्या कहता है, कोई भी तार है, ठीक, इतना बड़ा का तार है, अब इसके सिरों के बीच जो होता है विभवांतर होता है, ठीक, इसके एक सिरा और दूसरा सिरा, इसके सिरे के बीच में जो विभवांतर होता है, इसमें बहने वाली धारा का अनुपात, दोनों का अनुपात क्या होता है, नियत होता है, यही कहता है। लेकिन किस कंडीशन में, अगर इसको हम खींच के इसकी लंबाई न बढ़ाएं और इसको खींच कर इसका क्षेत्रफल न कम करें न ज़्यादा करें, तभी ये पॉसिबल होगा, ठीक है। जब भी किसी चालक तार का हम क्षेत्रफल और लंबाई में कोई परिवर्तन न करें तो उसके सिरों के बीच बहने वाला विभवांतर, उसमें उत्पन्न धारा के, जो धारा होते हैं और विभवांतर दोनों का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। जैसे देखिए ये कोई तार है, ठीक, इसके लंबाई में क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो क्या होगा, इसका विभवांतर, इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और इसमें बहने वाला धारा, इसमें बहने वाली धारा विभवांतर का अनुपात क्या होता है भाई, नियत होता है, यानी कि आर होता है। यही आपका ओम का नियम होता है, ठीक है। ओम का नियम यही होता है कि जो इसके अंदर विभवांतर उत्पन्न होते हैं, विभवांतर और आई, वी बटा आई का मान आर होता है, जो नियतांक होता है। यहाँ पर लिख देंगे आपको, देखिए किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन
न हो तो उसमें बहने वाली धारा तथा देखिए तथा उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर का अनुपात नियत होता है। ठीक है, नियत होता है, यही हो गया। ठीक है, जो हमने लिखा है उसी को यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने आपको बना दिया क्या, V अपान में I जो होता है वो नियतांक होता है, यानी R होता है। यही आपका फॉर्मूला है, यही हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई और क्षेत्रफल को हम न बढ़ाएं, ठीक है, आदि में परिवर्तन नहीं करें, तो उसमें जो बहने वाली धारा होती है और उसके सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी का जो अनुपात होता है उसे क्या होता है, नियत होता है। जहाँ पर R यहाँ पर लिख देंगे, जहाँ R आपका नियतांक है। ठीक है, R क्या है, नियतांक है, यही हो गया। ठीक, बस ओम का नियम इतना ही, इतना आप इसको रट जाएंगे, एकदम याद कर लेंगे। ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ओम का नियम का सत्यापन कैसे करेंगे। ठीक है, ओम का नियम का सत्यापन कैसे करेंगे, देखिए ओम के नियम का सत्यापन। देखिए ओम के नियम का सत्यापन ये होता है, जब भी कोई चालक तार है, ठीक है, जब भी कोई चालक तार है उसका जो उसमें उत्पन्न होती है क्या, आपका धारा। ठीक, जब किसी चालक तार में उसकी जो धारा उत्पन्न होती है, हाँ, जब किसी चालक तार में कोई धारा उत्पन्न होती है, ये धारा और उसमें विभवांतर होती है, इन दोनों के बीच में अगर कोई ग्राफ हम खींचे तो हमेशा एकदम स्ट्रेट लाइन, एकदम सरल रेखी गति में जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कोई ग्राफ खींच दिया इससे, ठीक है, ये हो गया। जब किसी चालक तार का जिसमें बहने वाले धारा हो और उसमें उत्पन्न विभवांतर में अगर हम ग्राफ खींचे तो ग्राफ कैसा होगा, एक सरल रेखी ग्राफ बनाएगा। ठीक है, कैसे बनाएगा देखिए, अभी देख लेते हैं। यहाँ पर किसी का मान लेते हैं कि कोई भी धारा का मान ले लिए। जैसे देखिए यहाँ पर हम एक ग्राफ बना देते हैं, ये देखिए एक टेबल बना दिए यहाँ पर, ये आपका हो गया एक टेबल। ठीक है, यहाँ पर बना दिए, ये हो गया आपका V और ये हो गया I, हो गया। ठीक, V का मान रखते हैं 15। ठीक, V का मान 15 रख दिए और यहाँ पर आपका आएगा 3, I का मान 3 रख दिए। उसके बाद देखिए फिर V का मान रखते हैं 20, I का मान 4, फिर V का मान रखते हैं 25, I का मान रखेंगे 5, 30, फिर 6। अगर यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से इसको R को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, आपका 5 आएगा। R बराबर कितना आएगा, 5। यहाँ पर भी भाग करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पर भी भाग करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पर भी भाग करेंगे तो 5 आएगा। यानी कि जब भी हम V का मान बढ़ाएंगे तो I का मान अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। यानी जो R होता है सदैव एक ही रहता है। ठीक है, न कभी घटता है न कभी बढ़ता है, एक ही रहता है। जब हम I को बढ़ाएंगे तो V एडजस्ट कर लेगा, अगर V को बढ़ाएंगे तो I अपने आप ऊपर नीचे हो जाएगा। यानी कि जो R होता है, R हमेशा ही बराबर होता है, एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। एक बार अगर 5 आ गया तो हमेशा 5 ही आएगा। इसको आप बढ़ाते जाइए, ये अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, V को कितना भी बढ़ाइए I अपने आप बढ़ेगा और दोनों का इक्वल कर देगा, जो नियतांक कर देगा। ठीक है, अगर हम I को बढ़ाएंगे, धारा को बढ़ाएंगे तो विभवांतर अपने आप बढ़ेगा और इसको बराबर कर देगा। यही पर इसका R का मान निकल गया। ठीक है, R का मान 5 आ गया। तब यहीं पर हम ग्राफ खींच देंगे। अगर यहाँ पर अगर ग्राफ खींचेंगे ऐसे, ये मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये ग्राफ हो गया। इधर आपका हो गया I, इधर हो गया V और इधर हो गया I। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर लिख देखिए, यहाँ पर नहीं दिख रहा तो आपको ऊपर दिख, ठीक है,
इसको मिटा दीजिए, यहीं पर देख लीजिए, बस छोटा सा बना देते हैं। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी मान लीजिए चाहे आई मान लीजिए, ये आपका हो गया भी और यहाँ पर हो गया आई, ठीक। ये आपका 3 मान लीजिए तो 0 है, 3 हो गया, ये 6 कितना है 3 4 है ना, 3 4 5 और 6 हो गया, ठीक। ये आपका हो गया 15 20 25 30, ठीक। अब यहाँ पर मान लीजिए 15 हो गया और 20 हो गया, 25 30 3 4 5 6, ये हो गया। अब देखिए 3 पर कितना, 15 3 पर 5 है, ठीक है। 15 3 पर खींचेंगे तो 5 आएगा, फिर यहाँ पर खींचेंगे तो इस वाले पर खींचेंगे तो 5 भी आएगा, यहाँ पर खींचेंगे तो 5 आएगा यहाँ पर, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन आपका ऐसे सीधा बनेगा वही होता है, ठीक है। बस यही आपका लाइन यहाँ पर बनेगा, यही होता है सत्यापन, ठीक। समझ गए। यानी कि जब भी हम भी का मान बढ़ाएंगे तो आई का मान अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आर होता है वो कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, अपने मान से कभी हिलेगा नहीं ये, ठीक है। एकदम खड़ा है, जबरदस्ती एकदम खड़ा है, कोई कितना हिलाएगा लेकिन ये हिलेगा नहीं, ठीक है। ये दोनों अपने आप में मार करके एडजस्ट करेंगे, लेकिन ये कहीं टच मस होएंगे नहीं, ठीक है। हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओम के नियम की कुछ सीमाएं हैं, ठीक है। सीमाएं क्या क्या है कि ओम का नियम कहाँ लागू होगा, कहाँ पर नहीं लागू होगा, वो सीमाएं उसे करती हैं। इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसको मिटाकर हम आगे बढ़ते हैं। ओम के नियम की सीमाएं क्या क्या है, सीमाओं के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओम के नियम की सीमाएं, ठीक है। ये आपका हो गया ओम के नियम की सीमाएं। यानी ओम का नियम की सीमा क्या होती है, कोई पदार्थ, ठीक है, कोई चालक पदार्थ ओम के नियम को तभी फॉलो करता है जब तक कि उस पर कोई उसका जो क्षेत्रफल हो, उसका लंबाई हो, कोई उसका चेंज न हो, ठीक है। यानी किसी पदार्थ का, देख लीजिए बस शॉर्ट में देख लीजिए, किसी पदार्थ का, पदार्थ की प्रकृति मतलब कि लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति जैसे हो गया आपका लंबाई हो गया, ठीक है, क्षेत्रफल हो गया, ये किसी पदार्थ की प्रकृति लंबाई और क्षेत्रफल में परिवर्तन न हो तो, ठीक है, परिवर्तन न हो तो वहां पर क्या करेगा, ओम का नियम काम मतलब कि काम करेगा, ठीक है। ओम का नियम कार्य करेगा, बस, ठीक। ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए सेकेंड वाला जो आपका होता है अमीटर, ठीक है। अमीटर होता है वो कैसा होता है, हमेशा अमीटर हमेशा आपका कैसा होता है, श्रेणी क्रम में होता है। अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में होता है तथा आपका जो वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, और जो आपका वोल्ट मीटर होता है वो आपका कैसा होता है, समांतर क्रम में होता है, ठीक है। बस यही है, दोनों नियम सीमाएं यही है कि किसी पदार्थ की अगर प्रकृति हम उसकी लंबाई क्षेत्रफल को न बढ़ाएं तो उसमें जो आपका ओम का नियम कार्य करेगा। अगर किसी पदार्थ की कोई तार है उसका हम लंबाई बढ़ा दिए तो उसका ओम का नियम नहीं कार्य करेगा, ठीक है। दूसरा का है कि अमीटर जो होता है ओम के नियम में अमीटर होता है, उसमें हम हमेशा श्रेणी क्रम का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वोल्ट मीटर है उसमें क्या करते हैं, समांतर क्रम का यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपना क्या है, इसको मिटाकर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, उसके आगे बढ़ते हैं। आपका होता है विद्युत प्रतिरोध, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, देखिए ध्यान से, विद्युत प्रतिरोध, ठीक है। ये आपका विद्युत प्रतिरोध होता क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है।
विद्युत प्रतिरोध क्या होता है कि जब भी कोई तार है, ठीक है, किसी तार में से कोई धारा बह रही है तो धारा को रोकने का काम करता है कौन? विद्युत प्रतिरोध करता है। बस इतना से याद रखिए, जब किसी चालक तार में धारा जो प्रवाहित होती है, ठीक है, धारा को रोकने का काम करता है कौन? विद्युत प्रतिरोध करता है। ठीक है, किसी यहाँ पर लिख देते हैं, आप वो लिख लीजिएगा, किसी चालक तार में, ठीक है, प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करना विरोध करता है, उससे हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इससे हम किससे दिखाते हैं? इससे हम आर से दिखाते हैं, आर से दर्शाते हैं। ठीक है, जब भी कोई तार होता है, तार में क्या करती है? धारा प्रवाहित होती है, तो धारा को रोकने का काम जो करता है उससे क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला वही होता है जो ओम का नियम में बताए थे ना। ओम का नियम का फॉर्मूला क्या होता है आपका? देखिए, आर बराबर होता है V अपन में I। ठीक, यही होता है इसमें भी। ठीक, विद्युत प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर V अपन में I। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है आपका ओम। ठीक है, ओम, इसका मात्रक ओम होता है। जिसने दिया था इसको साइमन ओम ने, वैज्ञानिक थे साइमन ओम, उन्होंने इस मात्रक को दिया था, इसलिए उनके नाम पर ओम पड़ गया। और इसका एक और मात्रक होता है, अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो विभवांतर का देखेंगे वोल्ट हो जाएगा, धारा का देखेंगे एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक और हो जाएगा आपको मात्रक, क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, आप हमेशा देखिए दोनों याद रखिएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर हो गया। ठीक है, वोल्ट प्रति एम्पियर इससे आ गया, और इसका मात्रक वैसे ओम होता है। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं जो धारा होती है, ठीक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, इसी में लिखना है। देखिए, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, देखिए प्रतिरोध को कौन कौन प्रभावित करता है? सबसे पहले देखिए लंबाई। ठीक, लंबाई जो होती है क्या करती है? प्रतिरोध को प्रभावित करती है। देखिए लंबाई। ठीक, यदि किसी चालक तार के, ठीक, यदि किसी चालक तार की अगर हम लंबाई को बढ़ा दें, ठीक है, लंबाई को बढ़ा दें और उसमें उत्पन्न जो प्रतिरोध होता है उसको भी बढ़ा दें, तो क्या होता है उसमें? उसका जो प्रतिरोध होता है क्या होता है? लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, बस याद रखिएगा, जो लंबाई होता है उसको अगर बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? उसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। इतना हो गया। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल, अगला आता है आपका क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल, यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये क्षेत्रफल हो गया। अगर किसी चालक तार में हम क्या करेंगे? उसके क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा, यानी कि प्रतिरोध होगा, उसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अनुक्रमानुपाती है और यहाँ पर क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, यानी कि 1/A हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? अनुक्रमानुपाती है। देखिए अनुक्रमानुपाती है, और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका, यही होता है। उसके बाद देखिए एक और होता है आपका ताप। ठीक, ताप होता है आपका, यहाँ पर आप उन लोग को दिख ही रहा होगा, यहीं पर लिख देते हैं ताप। ठीक है, ताप, जब भी किसी चालक तार का अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उसमें प्रतिरोध बढ़ता है। बस याद रखिए, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है।
प्रतिरोध बढ़ता है। बस 3 याद रखिएगा, ठीक है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक हैं? लंबाई है, ठीक है। जब किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसमें उत्पन्न प्रतिरोध क्या करेगा? उसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, यानी कि आर जो होगा एल के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। जब किसी चालक तार के हम क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो जो आर होगा उसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, यानी कि 1/a हो जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला है ताप, यानी कि जब किसी कोई तार है, तार को हम हीट करेंगे, आग में लगाएंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा? उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको बढ़ते हैं, इसको मिटाने के बाद अभी आगे करते हैं, ठीक है। मिटाने के बाद आगे देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध आपका क्या होता है, ठीक है। उससे क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध आपका क्या होता है? यहाँ पर देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? जब भी कोई तार, ठीक है, कोई तार है, ठीक है, कोई तार की लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी आपका 1 मीटर। किसी तार की लंबाई 1 मीटर है और उसका क्षेत्रफल कितना है? 1 मीटर स्क्वायर है। इतना याद रखिएगा, 1 मीटर स्क्वायर है। किसी तार की लंबाई कितना है? 1 मीटर है और उसका क्षेत्रफल कितना है? 1 मीटर स्क्वायर है। तो जो उस चालक तार में जो प्रतिरोध होगा उसे क्या कहेंगे? हम विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे या फिर प्रतिरोधकता भी कहेंगे। इसे कहते हैं प्रतिरोधकता, ठीक है, यही होता है। इसे हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता भी कहते हैं। जब किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो और उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो उसमें जो प्रतिरोध होता है उसे क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जैसे देखिए वो हो गया, डेफिनेशन हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका मात्रक कैसे निकालेंगे और फॉर्मूला क्या होगा। देखिए इसका फॉर्मूला निकालने के लिए यही यहाँ से यूज़ करेंगे, ये वाला बताया जाए आपको, 1 और ये 2, ठीक है। हम जानते हैं, यहाँ पर लिख देगा, ठीक, ये हो गया 3 पॉइंट। पहला समीकरण यहाँ से देखिए, R प्रोपोर्शनल टू L हो गया। उसके बाद फिर क्या हो गया आपका सेकेंड वाला, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, ये हो गया। अब इन दोनों से हम मिलाएंगे तो क्या होगा? अब क्या देखिए 2 हो गया, ठीक है। इन दोनों समीकरण से हम मिलाएंगे तो आपका क्या आएगा? यहाँ से आपका आ जाएगा, डायरेक्ट करेंगे तो जो R है वो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा L/a हो जाएगा, ठीक। यानी L का इसमें गुणा कराएंगे तो 1/a है, इसमें गुणा कराएंगे L/a हो जाएगा। तो अब इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हम हटाएंगे तो क्या आएगा? एक नियतांक आएगा, ठीक है। इसको हटाएंगे तो नियतांक आएगा जो कि रो होगा, रो L/a हो गया, ठीक। अब रो को उधर ले जाएंगे, सीधे सीधे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? रो बराबर आपका आ जाएगा RA/L। ये आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। यही आपका फॉर्मूला है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला यही है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? देखिए इसका मात्रक हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। इसका मात्रक भी देखिए, मात्रक आपका होता है ओम इंटू मीटर, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? ओम इंटू होता है मीटर, यही आपका मात्रक होता है, ठीक है। सीधे सीधे याद रखिएगा, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, अगर किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है तो उसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला यहाँ पर देखिए क्या है? रो बराबर, इसे रो पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो बनाए हैं इसे क्या पढ़ते हैं? रो। यहाँ पर लिख दें, लिख ही देते हैं रो, ठीक है। इसे रो पढ़ते हैं, रो बराबर R, ठीक है। उसके बाद A/L हो जाएगा, आपका विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला हो गया। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। यहाँ पर देखिए मात्रक है ओम इंटू मीटर, इसे पढ़ते हैं। ये मात्रक आपका होता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। आगे तो एक पॉइंट और देख लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का वो गुण है, ठीक है, जिससे किसी भी पदार्थ का जो क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसमें निर्भर नहीं करता। एक सेकेंड, विशिष्ट पदार्थ का वह गुण है, यहाँ पे यह पदार्थ का वह गुण है जो कि लंबाई या
क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, बस यही है। जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है क्या होता है, ये ऐसा पदार्थ का गुण होता है जो कि लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आप कितना भी लंबाई बढ़ा दो, कितना भी क्षेत्रफल बढ़ा दो, इससे कोई मतलब नहीं है, ये अपना जैसे का तैसे ही रहेगा। ठीक, इसका फॉर्मूला यही होता है। यहाँ पर देखिए रो बराबर आर ए बाई एल लिखिए फॉर्मूला, यही आपका फॉर्मूला होता है। इसको यहीं तक रखते हैं लेक्चर को, उसके बाद आगे आएंगे तो आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, इसको यहीं तक रखिएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।